भारत का। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। केंद्र सरकार की आज कैबिनेट बैठक, जिसमें कई अहम मुद्दों पर फैसले लिए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेरों शुभकामनाएं। भगवान गजानन से प्रार्थना है कि वे अपने सभी भक्तों को सुख, शांति और उत्तम स्वास्थ्य का आशीर्वाद दें। गणपति बप्पा मोरया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गणेश चतुर्थी पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। अपने संदेश में कहा, ये महापर्व बुद्धि और विवेक के देवता भगवान श्री गणेश के जन्मोत्सव के रूप में हर्षोल्लास से मनाया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गणेश चतुर्थी की पूर्व संध्या पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि समस्त सिद्धियों के प्रदाता प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश जी के आशीर्वाद से प्रत्येक के जीवन में शुभ लाभ का संचार हो, हमारा राष्ट्र निरंतर उन्नति के मार्ग पर गतिमान रहे। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज बिहार में दरभंगा से मुजफ्फरपुर होते हुए सीतामढ़ी तक वोट अधिकार यात्रा निकालने वाले हैं। शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निक में 21 शिक्षकों का चयन किया है। चयनित 21 शिक्षक पॉलिटेक्निक, राज्य विश्वविद्यालयों और केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थानों से हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आईआईटी पटना के दीक्षांत समारोह में भाग लेने बिहार में बिहटा पहुंचे। युद्ध, युद्ध नीति और युद्ध संघर्ष पर 2 दिवसीय अद्वितीय त्रिसेवा संवाद रण संवाद 2025 का आयोजन किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस संवाद कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के अवसर पर व्याख्यान श्रृंखला के दूसरे दिन संघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत संघ की यात्रा के 100 वर्ष नए क्षितिज शीर्षक पर संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सिंगापुर में आईसीएस संगोष्ठी बाजारों को जोड़ना, भारत सिंगापुर कॉरिडोर में एडीआर के माध्यम से विवादों का समाधान में मुख्य भाषण देंगे। महाराष्ट्र के पुणे में एक मोटर बाइक शोरूम में आग लग गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल गाड़ियां। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम में लिया भाग। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में नगर कोतवाली थाना क्षेत्र के मची शहर पड़ाव के पास सड़क किनारे नाले में गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी अल्जीरिया की आधिकारिक यात्रा करेंगे। इस दौरान जनरल द्विवेदी वरिष्ठ अल्जीरियाई नेतृत्व के साथ उच्च स्तरीय बैठकें करेंगे। थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी अल्जीरिया में स्कूल ऑफ कमांड एंड मेजर स्टाफ, टैमेंट पोस्ट, चर्चिल मिलिट्री अकादमी जैसे प्रमुख सैन्य संस्थानों का भी दौरा करेंगे और शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह बीआईओई 3 के 1 वर्ष नीति से कार्रवाई तक युवाओं के लिए बीआईओई 3 चैलेंज के शुभारंभ और पहले राष्ट्रीय बायोफाउंड्री नेटवर्क के शुभारंभ पर मीडिया संवाद की अध्यक्षता करेंगे। दारा शिकोह बलिदान दिवस के मौके पर दिल्ली में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान मुख्य अतिथि होंगे। सपा नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ गंज कोतवाली में दर्ज धमकाने और मारपीट करने के मुकदमे में आज एमपीएमएलए सेशन कोर्ट में सुनवाई होगी। विनायक चतुर्थी के अवसर पर बड़ी संख्या में कृषि उत्पाद बिक्री के लिए बाजारों में हैं उपलब्ध। जम्मू कश्मीर में पर्यावरण बचाने के लिए छात्रों ने पौधारोपण अभियान में लिया भाग। आज विश्व झील दिवस है, जिसका उद्देश्य ताजे पानी के महत्वपूर्ण स्रोत झील के संरक्षण को बढ़ावा देना है।
बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने महाकालेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पशुपालन के जरिए किसानों की आय वृद्धि पर जोर दिया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस मौके पर बकरी पालन को भी रेखांकित किया और कहा कि गाय के साथ साथ बकरी पालन भी जरूरी है। मध्य प्रदेश सरकार किसानों की आय में वृद्धि के लिए विभिन्न योजनाओं का संचालन कर रही है। साथ ही हर घर गोकुल के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 946 नई दुग्ध सहकारी समितियों का भी गठन किया गया है। दक्षिणी नौसेना कमान कोच्चि में हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी के तत्वावधान में उभरते नेताओं के पैनल चर्चा की मेजबानी करेगा। हरियाणा विधानसभा का जारी सत्र आज समाप्त हो जाएगा। देश भर में गणेश उत्सव को लेकर भारी उत्साह देखा जा रहा है। भगवान गणेश की रंग बिरंगी मनमोहक मूर्तियों से बाजार सजे हुए हैं। गणेश चतुर्थी के अवसर पर मुंबई के प्रसिद्ध लालबाग चा राजा भगवान गणेश के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। गणेश चतुर्थी के मौके पर मुंबई के श्री सिद्धिविनायक मंदिर में सुबह से भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। भगवान गणेश के सामने माथा टेकने के लिए लोग लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं। गुजरात के अहमदाबाद में गणेश चतुर्थी के अवसर पर बड़ी संख्या में भक्तों ने आरती की और गणपति बप्पा के दर्शन भी किए। तमिलनाडु के पिल्लैयारपट्टी में गणेश चतुर्थी के अवसर पर विनयनगर मंदिर को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया। तस्वीरें भी मनमोहक सामने आई हैं। राजस्थान में जयपुर स्थित मोती डूंगरी गणेश मंदिर में पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। हुबली के ईदगाह मैदान में गणेश प्रतिमा की स्थापना आज भाजपा नेता महेश तेंगिकई के नेतृत्व में पंडाल निर्माण पूजा के साथ शुरू हुई। गुवाहाटी में गणेश चतुर्थी के अवसर पर गणेश मंदिर में भारी संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ी। महाराष्ट्र के नागपुर में गणेश चतुर्थी पर श्री गणेश मंदिर टेकड़ी में भक्त सुबह से ही आरती में शामिल हुए। उत्तर प्रदेश में वाराणसी गंगा नदी खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है, जिससे कई मंदिरों और घरों में पानी घुस गया है। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश से श्री माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर अर्धकुंवारी स्थित इंद्रप्रस्थ भोजनालय के पास अचानक भूस्खलन हो गया, जिसके बाद यात्रा को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। अर्धकुंवारी स्थित इंद्रप्रस्थ भोजनालय के पास जोरदार धमाके के साथ पहाड़ी से मलबा और बड़े पत्थर ट्रैक पर आ गिरे, जिसमें वहां मौजूद लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। हादसे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दुख व्यक्त किया और हादसे के संबंध में ताजा हालात जानने के लिए जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से बात कर हर संभव मदद का भरोसा दिया है। जम्मू में लगातार तीसरे दिन बारिश जारी है। आज सभी सरकारी और निजी स्कूल, कॉलेज, संस्थान और विश्वविद्यालय बंद रहेंगे। भारी बारिश के बाद माता श्री वैष्णो देवी रेलवे स्टेशन जाने वाली कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में बादल फटने के बाद डोडा में चिनाब नदी खतरे के निशान को पार कर गई, जिससे बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुस गया। हिमाचल प्रदेश में कई दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त, लेकिन मानसून की तीव्रता में कमी आने से आज बारिश से राहत मिलने की उम्मीद जताई गई है। चंबा, कुल्लू, मनाली और मंडी में वर्षा ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। इन शहरों का सड़क संपर्क लगभग ध्वस्त हो चुका है। बिजली, पानी और संचार व्यवस्था भी ठप है। मौसम की वजह से मंडी, कुल्लू, मनाली, चंबा सहित राज्य में कई शहरों में स्कूल, कॉलेज और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश के कारण सतलुज, ब्यास, उज और रावी जैसी नदियां उफान पर हैं, जिससे पंजाब के कई जिलों में भारी बाढ़ आ गई है। पठानकोट, होशियारपुर, गुरदासपुर, कपूरथला, फाजिलका, तरनतारन और फिरोजपुर में बाढ़ का खतरा नजर आ रहा है।
एक त्वरित और साहसिक अभियान में भारतीय सेना विमानन ने पंजाब स्थित माधोपुर हेडवर्क्स के पास फंसे 22 सीआरपीएफ कर्मियों और 3 नागरिकों को सुरक्षित निकाला। भारी बारिश के कारण दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान के पास पहुंच गया है। खतरे को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बीती रात भारी बारिश हुई, जिससे यातायात प्रभावित रहा। आज भी बादल छाए रहने के साथ बारिश के आसार बने हुए हैं। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। वाह यार, क्या सही हो आप। मेरा भी मन करता है कुछ करने का। मन करता है तो करो। घर की चीजों से टाइम ही नहीं मिलता और हूँ सिर्फ 10वीं पास। आप LIC की बीमा सखी योजना के साथ जुड़ सकती हो। मैं LIC एजेंट बन सकती हूँ? पूरी ट्रेनिंग भी मिलेगी, मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा। स्टाइपेंड भी? ऊपर से कमीशन अलग। LIC बीमा सखी योजना से जुड़ने के लिए अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। LIC बीमा सखी योजना, अपनी शुरुआत अपने हिसाब से। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को जानते हैं फटाफट अंदाज में। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में थोक और खुदरा व्यापारियों के साथ साथ प्रसंस्करणकर्ताओं पर लागू गेहूं की स्टॉक सीमा को 31 मार्च 2026 तक कम करने का निर्णय लिया है। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार थोक विक्रेताओं के लिए गेहूं की स्टॉक सीमा पहले के 3000 मीट्रिक टन कर दी गई है, जबकि प्रत्येक खुदरा दुकान के लिए स्टॉक सीमा पहले के 10 मीट्रिक टन से घटाकर 8 मीट्रिक टन कर दी गई है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत गरीबों के बैंक खातों की संख्या 55 करोड़ के आंकड़ों को पार कर चुकी है। इससे महिलाओं की बैंकिंग तक पहुंच आसान हुई है और वो अब आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम बढ़ा रही है। देश में किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। ओडिशा के अंगुल जिले से इस महीने 3 फेज में करीब 1 लाख नींबू का निर्यात किया गया है। भारतीय उद्योग जगत को वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में सालाना आधार पर 5 से 6% की मामूली राजस्व वृद्धि की उम्मीद है। भारत के विज्ञापन बाजार की वैल्यू 2024 में 16 से 18 अरब डॉलर है और इसका जीडीपी में योगदान 0.4% है और यह आने वाले समय में 10 से 15% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट से बढ़ेगा और 2029 में इसका अर्थव्यवस्था में योगदान 0.5% हो जाएगा। भारत को अपने स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को पूरा करने के लिए ऊर्जा भंडारण प्रणालियों को बड़े पैमाने पर बढ़ाने की जरूरत होगी। 2030 तक 61 गीगावाट और 2032 तक लगभग 100 गीगावाट ऊर्जा भंडारण क्षमता की आवश्यकता। एप्पल ने कहा कि वो सितंबर में पुणे में अपना पहला स्टोर खोलने जा रही है। ये कंपनी का देश में चौथा रिटेल स्टोर होगा। देश में महिलाओं की रोजगार दर 7 वर्षों में लगभग दोगुनी होकर 2023-24 में 40.3% हो गई है। 2047 तक विकसित भारत का विजन प्राप्त करने के लिए प्रमुख स्तंभों में से एक देश में 70% महिला कार्यबल भागीदारी सुनिश्चित करना है। भारत ने बेंगलुरु में 6G मानकीकरण पर पहली बार 3GPP रेडियो एक्सेस नेटवर्क बैठक की मेजबानी की। बेंगलुरु में 3GPP बैठकों की मेजबानी से भारतीय शोधकर्ताओं और कंपनियों को भविष्य के दूरसंचार को आकार देने के लिए सीधी पहुंच। हाल के वर्षों में IPPB ने तेजी से विस्तार किया है। 12 करोड़ से अधिक ग्राहकों, लगभग 20,000 करोड़ रुपए की जमा राशि, 2,200 करोड़ रुपए के राजस्व और 134 करोड़ रुपए के लाभ के साथ बैंक ने पिछले 2 वर्षों में 60 से 70% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की है। वित्त मंत्रालय ने एकीकृत पेंशन योजना से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में एक मुश्त वन पे स्विच सुविधा शुरू की है। ये सुविधा ग्राहकों को उनकी सेवानिवृत्ति से 1 वर्ष पहले या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से 3 महीने पहले तक मिल सकेगी।
निजी इक्विटी कंपनी टीपीजी ने साई लाइफ साइंसेस में अपनी पूरी 14.7% हिस्सेदारी खुले बाजार में लेन देन के माध्यम से 2,675 करोड़ रुपए में बेच दी है। सेबी ने कहा कि वो बड़े आईपीओ को आसान बनाने और धोखाधड़ी के खिलाफ निवेशकों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण सुधार कर रहा है। भारत में घरेलू मांग बढ़ने का फायदा शेयर बाजार को भी मिलेगा। इस कारण आने वाले 12 महीनों में निफ्टी 27,609 के स्तर को छू सकता है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने एक नई एआई और सेवा रूपांतरण इकाई का गठन किया है। इसका नेतृत्व अमित कपूर मुख्य एआई और सेवा रूपांतरण अधिकारी के रूप में करेंगे। आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी ग्रासिम इंडस्ट्रीज ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज करने की राह पर है। उसका बाजार पूंजीकरण 2 लाख करोड़ रुपए के करीब पहुंच चुका है। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के तीसरे संस्करण की तैयारी जोरों पर। 25 से 29 सितंबर को होगा आयोजन। इसमें व्यापार के साथ राज्य सरकार की योजनाएं, कृषि, डेयरी, टेक्सटाइल, ऑटो, शिक्षा और संस्कृति प्रदर्शित होंगी। मारुति सुजुकी के चेयरमैन आरसी भार्गव ने कंपनी के नए गुजरात प्लांट को मेक इन इंडिया, मैक फॉर वर्ल्ड का एक अच्छा उदाहरण बताया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यदि व्लादिमीर पुतिन युद्ध विराम पर सहमत नहीं होते हैं तो वो रूस के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने इसके गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी भी दी। ऑस्ट्रेलिया ने ईरान के साथ अपने राजनयिक संबंध तोड़ते हुए तेहरान में अपने दूतावास को बंद कर दिया है। इसके साथ ही ईरान के राजदूत को भी 7 दिन के भीतर ऑस्ट्रेलिया छोड़ने को कहा है। वहीं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड को आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने यह फैसला देश में यहूदी विरोधी हमलों में ईरान का नाम सामने आने के बाद लिया है। जापान ने चीन पर पूर्वी चीन सागर के विवादित जल क्षेत्र में गैस क्षेत्रों का एक तरफा विकास करने का आरोप लगाते हुए विरोध दर्ज कराया है। ब्राजील के राष्ट्रपति लुला दा सिल्वा ने कहा कि अमेरिका द्वारा उनके न्याय मंत्री रिकार्डो लेवांडोस्की का वीजा रद्द कर दिया गया है। उन्होंने अमेरिका के इस गैर जिम्मेदाराना फैसले के प्रति एकजुटता व्यक्त की। लुला दा सिल्वा ने कैबिनेट बैठक के दौरान अमेरिकी वीजा प्रतिबंधों का जिक्र करते हुए कहा, ये रुख अस्वीकार्य है। ये न केवल मंत्री लेवांडोस्की के खिलाफ बल्कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों या किसी भी ब्राजीलियाई अधिकारी के खिलाफ भी है। एरिजोना के पेनल काउंटी के ऊपर आए धूल भरे तूफान ने आसमान को काला कर दिया। राष्ट्रीय मौसम सेवा ने धूल भरी आंधी को हबूब बताया और ड्राइवरों से आग्रह किया कि यदि उन्हें खराब ड्राइविंग स्थितियां मिले तो वे गाड़ी रोक दें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चीन और अमेरिका के बीच चल रही व्यापार वार्ता के बावजूद 6 लाख चीनी छात्रों को अमेरिकी कॉलेजों में पढ़ने की अनुमति दी जाएगी। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में कहा कि यह फैसला दोनों देशों के बीच संबंधों को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। इजरायल गाजा संघर्ष पर व्हाइट हाउस में आज महत्वपूर्ण बैठक होगी। अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने जानकारी दी कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विटकॉफ ने कहा कि अमेरिका को उम्मीद है कि इजरायल और फिलिस्तीन के बीच जारी गाजा संघर्ष का समाधान इस साल के अंत तक निकल जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सलाहकारों से कहा कि वो फेडरल रिजर्व के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस में लीसा कुक की जगह लेने के लिए एक उम्मीदवार की घोषणा करने के लिए जल्दी आगे बढ़ना चाहते हैं। नेवादा के ब्लैक रॉक रेगिस्तान में धूल भरी आंधी आई, जिसके कारण राष्ट्रीय मौसम सेवा ने चेतावनी जारी की और बताया कि 30 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर की ओर से आंधी आ सकती है। वियतनाम के नेगान प्रांत में स्थानीय लोग तूफान काजिकी से अपना सामान बचाने में जुटे हुए हैं। तूफान ने लगभग 7,000 घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया। 28,800 हेक्टेयर धान की फसलें जलमग्न हो गईं और 18,000 पेड़ गिर चुके हैं। पाकिस्तान में बाढ़ की चेतावनी के कारण लोगों और पशुओं को निकाला गया। नदियों में बाढ़ का स्तर निम्न से उच्च तक पहुंच गया, जो कि मूसलाधार मानसूनी बारिश के कारण है और अगले 48 घंटों में और बारिश की संभावना है। एलन मस्क की प्राइवेट स्पेस कंपनी स्पेसएक्स ने स्टारशिप रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। ये उड़ान अमेरिका के टेक्सास राज्य में स्थित स्पेसएक्स के स्टारबेस लॉन्च साइट से हुई। इससे पहले सोमवार और मंगलवार को खराब मौसम और तकनीकी जांच के कारण 2 बार लॉन्च टालना पड़ा था।
शतरंज विश्व कप का आयोजन 30 अक्टूबर 2025 से 27 नवंबर 2025 तक गोवा में होगा। इस नॉकआउट टूर्नामेंट में दुनिया भर के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। शतरंज विश्व कप के शीर्ष 3 खिलाड़ी कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई करेंगे। ये दूसरा मौका है जब भारत इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा है। प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट करते हुए गोवा में शतरंज विश्व कप के आयोजन पर खुशी जताई। उन्होंने विश्वास जताया कि इस प्रतियोगिता में रोमांचक मुकाबले देखने को मिलेंगे। भारतीय ओलंपियन सफ्टकॉर्ट सामरा ने इतिहास रचते हुए 16वीं एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में महिलाओं की 50 मीटर राइफल फ्री पोजीशन में स्वर्ण पदक जीता। वे इस प्रतियोगिता के इस इवेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय हैं। सिफ्त ने टीम इवेंट में भी स्वर्ण पदक जीतते हुए दोहरी कामयाबी हासिल की। सिफ्त ने अंजुम मौदगिल और आशीष चौकसी के साथ मिलकर टीम इवेंट में स्वर्ण पदक जीता। भारत के स्टार शटलर पीवी सिंधु बीडब्ल्यूएफ विश्व चैंपियनशिप में जीत के साथ शुरुआत की। महिला एकल वर्ग के पहले राउंड में सिंधु ने बुल्गारिया के खिलाड़ी को हराया। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत के एचएस प्रणॉय ने भी जीत के साथ शुरुआत। प्रणॉय ने फिनलैंड के ओल्डॉफ को मात दी। आज सर्वकालिक महान क्रिकेटर सर डॉन ब्रैडमैन का जन्मदिन है। ब्रैडमैन ने 99.94 के असाधारण औसत से कुल 6,996 रन बनाए। दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी यानिक सिनर ने यूएस ओपन के पहले दौर में आसान जीत दर्ज की। सिनर ने वेट कोप्रीपा को सीधे सेट्स में मात दी। इगा श्वांतेक ने यूएस ओपन के दूसरे दौर में जगह बना ली है। इगा ने पहले दौर में एमिलियाना एरांगो को मात दी। विनस विलियम्स यूएस ओपन के महिला युगल वर्ग में लीला फर्नांडेज के साथ खेलेंगी। उन्हें वाइल्ड कार्ड दिया गया है। 2 बार की विंबलडन विजेता पेट्रा क्वोंटावा ने संन्यास ले लिया है। क्वोंटावा ने यूएस ओपन के पहले दौर में हार के बाद पेशेवर टेनिस से संन्यास का ऐलान किया है। क्रिस्टल पैलेस ने मैनचेस्टर सिटी के डिफेंडर मैनुअल एंकाजी को खरीदने में रुचि जताई है। एंकाजी ने इस सीजन में सिटी के लिए एक भी मैच नहीं खेला है। रियल मैड्रिड की टीम ने मंगलवार से अभ्यास करना किया शुरू। रियल मैड्रिड ने रविवार को खेले गए मैच में जीत दर्ज की थी। सर्जियो पेरेज और वॉल्टेरी बोट्टास अगले सीजन में फॉर्मूला 1 में एक साथ नजर आएंगे। कैडिलेक ने अपने पहले सीजन के लिए दोनों ड्राइवर्स को साइन किया है। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।